हेलो स्टूडेंट्स, सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर बाय इवेपोरेशन टेक्निक से पढ़ा था और इस लेक्चर में हम लोग सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर बाय सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ने वाले हैं। देखिए, सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ने से पहले आप लोग सिर्फ सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या होता है वो जान लीजिए, तो आप लोग को ये समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, सो देखिए, आप लोगों ने सेंट्रीफ्यूगेशन को हम लोग कुछ ऐसे समझते हैं कि आप लोगों ने मेरी राउंड देखा है। मेरीगो राउंड। अब मेरीगो राउंड कैसा होता है? सो मेरीगो राउंड देखो, आप लोग अपना पंखा ले लो। अब पंखे के जो 3 ब्लेड होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, उन तीनों या चारों ब्लेडों पर एक एक झूला लटका दो। अब आप लोग को वो ऐसे गोल गोल घूमेगा ना, एक गोल गोल घूमेगा और उसके 3 ब्लेड पर एक एक झूला लटका हुआ है। सो ऐसा ही एक झूला भी होता है जिसको मेरीगो राउंड बोलते हैं। मेरीगो राउंड ये कैसा होता है? सो ये ऐसा सर्कुलर शेप में होता है और इसके यहाँ पर मतलब लगभग हर जगह एक झूला लटका हुआ होता है। सो झूला इस टाइम पे मैं ऐसे बनाऊंगा, तो चलो मैं उसको झूले को ऐसे बना दे रहा हूँ। ठीक है, और एक झूला यहाँ पर लटका देते हैं। देखो, अभी 2 झूले ही नहीं होते, और भी होते हैं। तो यहाँ पर पीछे भी एक होगा, आगे भी एक होगा, यहाँ 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 यहाँ, ऐसे बहुत सारे झूले होंगे। और यहाँ पर एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है जिसके अबाउट ये लोग घूमते रहते हैं। आप लोगों ने कार्टून में देखा होगा कि ऐसे छोटे बच्चे जो रहते हैं वो ऐसे जो घोड़े रहते हैं ना, घोड़े ऐसा एक झूला रहता है गोल गोल घूमने वाला है, उसके इधर इधर ऐसे घोड़े लटके हुए होते हैं और वो घोड़े ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं। ठीक है, घूमते रहते हैं, चलते नहीं, घूमते रहते हैं। ठीक है, उनके ऊपर जो बच्चे रहते हैं वो बैठे रहते हैं। तो सेम ऐसा ही झूला होता है मेरीगो राउंड। उसमें क्या होता है? उसमें देखिए, अभी वो वाला जो होता है उसमें घोड़े फिक्स रहते हैं, यानी कि घोड़े का जो वो पाइप रहता है वो उसमें लोहे का बना हुआ होता है, तो वहां पर कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जो होता है, ये जो पाइप ये जो होता है वो रस्सी का बना हुआ होता है। सो जब झूला नहीं घूम रहा है ऐसे ऐसे, तो ये जो झूले हैं हमारे, ये जो झूले हैं वो ऐसे सीधे रहेंगे, वो ऐसे ही सीधे रहेंगे। लेकिन जब ये घूमना शुरू कर देता है तब पता है क्या होगा? तब ये जो झूले हैं ना, इनके ऊपर बाहर के साइड एक फोर्स लगेगा, इनके ऊपर बाहर के साइड एक फोर्स लगेगा। यानी कि पता है कैसा हो जाएगा? ये गोल गोल तो ऐसे रहेगा, ये वाला जो रहेगा ना, इसके ऊपर बाहर के साइड एक फोर्स लगेगा, तो ये कुछ इस साइड हो जाएगा। जब ये झूला घूमने लगेगा तब, जब ये झूला घूमने लगेगा तब। और ये वाला जो झूला रहेगा उसके ऊपर उस साइड से फोर्स लगेगा, तो ये थोड़ा सा इस साइड हो जाएगा। कब? जब झूला घूम रहा होगा। उसको लिख लो, when this is swinging। ठीक है, जब ये घूम रहा होगा, या तो राउंडिंग भी लिख सकते हो, तो जब ये घूम रहा होगा तब भी ऐसा होगा। जैसे ये रुकेगा तो वापस ये दोनों झूले रहेंगे, वो ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान समझना। देखो, अभी इस टाइम पे रुका हुआ है, झूला रुका हुआ है तो कुछ नहीं हो रहा। लेकिन जैसे झूला घूमने लगेगा तो इसके ऊपर बाहर के साइड फोर्स लगेगा और ये दोनों ऐसे हो जाएंगे। फिर जैसे झूला रुकेगा तो वो वापस ऐसे हो जाएंगे। बोलिए, आप लोग को समझा कि ये कैसे हो रहा है? सो देखिए, यहाँ पर बाहर की साइड जो एक फोर्स इन लोग को खींच रहा है ना, ये जो बाहर की साइड फोर्स से खींच रहा है, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल कैसा लगता है? रेडियली आउटवर्ड लगता है। किस पर लगता है? जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा होता है। अब ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूमेगा तो ये सर्कुलर मोशन करेगा कि नहीं करेगा? यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पर ऐसे है, तो इस पर यहाँ पर ऐसे है, तो यहाँ पर इसको मान लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, अब मैं इसको घुमा रहा हूं तो इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। वो कौन सा फोर्स होगा? वो होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो उसको बाहर की ओर खींचेगा, जो उसको बाहर की ओर खींचेगा। अभी आप लोग खुद एक बार इमेजिन करो जरा। ठीक है, फिजिक्स को, ये वैसे तो ये केमिस्ट्री है, लेकिन इसमें ये वाला जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो फिजिक्स का है, तो चलो कोई बात नहीं। अभी आप लोग पंखे ले लो, पंखों के 3 ब्लेड पर एक एक झूला लटका दो। अब जब हम लोगों ने पंखा चालू नहीं किया तब तो वो झूले ऐसे रहेंगे, लेकिन जब मैं पंखा चालू करूंगा तो झूले घूमने लगेंगे और जो झूले रहेंगे वो थोड़ा सा ऐसे बाहर की साइड जाएंगे ना। बाहर की साइड क्यों जाएंगे? क्योंकि उन पर बाहर की साइड एक फोर्स लगेगा। उस फोर्स का क्या नाम है? उस फोर्स का नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उस फोर्स का क्या नाम है? उस फोर्स का नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब देखिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप लोग ऐसे इमेजिन करो। आप लोगों ने किसी बस पे, बाइक पे बैठे होंगे। चलो बाइक पे नहीं तो बस पर ले लो, बस पर। अब देखो, बस पर ले लो। अब देखो, हम लोग को जाना कैसे है? हम लोग को जाना है, मान लो बस ऐसे जा रही है, बस को ऐसे जाना है। ये वाला बस का रास्ता है, ये वाला बस का रास्ता है। अब ध्यान से देखोगे तो थोड़ा थोड़ा सर्कुलर है, समझो उसको। मैंने थोड़ा सा इसका पार्ट ऐसा बना दिया। अब यहां पर बस है, यहां पर बस मान लो जा रही है। अब बस जब ऐसे जा रही है
तो एट दैट टाइम जब वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगी, जब वो अपना डायरेक्शन चेंज करे, तो मान लो बस ऐसे जा रही है तो हम लोग ऐसे जाएंगे ना, हम लोग ऐसे जाएंगे, हम लोग ऐसे ऐसे लगेगा हम लोग गिर रहे हैं, ठीक है। अब देखो बस अगर ऐसे सीधे जा रही है और अगर वो इस साइड टर्न लेगी तो हम लोग इस साइड जाएंगे, और अगर वो बस ऐसे सीधे जा रही है और इस साइड टर्न लेगी तो हम लोग इस साइड जाएंगे, समझ रहे हो। अभी हम बस टर्न तो उस साइड ले रहे हैं और हम लोग इस साइड क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग को बाहर के साइड एक फोर्स खींच रहा है, बाहर के साइड एक फोर्स खींच रहा है। वो फोर्स कौन सा है, वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो हम लोग को बाहर की साइड खींचेगा उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभी आप लोगों ने बाइक में भी देखा होगा, बाइक में मान लो आप आगे तो नहीं बैठे हो, बाइक कोई और चला रहे हो, आप उसके पीछे बैठे हो। अब जैसे ही वो बाइक से टर्न लेगा, जैसे वो बाइक से टर्न लेगा, अब अगर वो टर्न ऐसे लेगा ना तो आप ऐसे के साइड गिरोगे, और अगर वो टर्न ऐसे लेगा तो आप इस साइड गिरोगे। मैं सीधे चलने की बात नहीं कर रहा, मैं टर्न लेने की बात कर रहा हूं, टर्न यानी कि अपना डायरेक्शन चेंज करने की बात कर रहा हूं, ऐसे गोल गोल घूमना। तो जब गोल गोल घूमेंगे तो रेडियली आउटवर्ड एक फोर्स लगता है, उस फोर्स का नाम क्या है, उस फोर्स का नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बोलिए समझ में आया कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे लगता है, रेडियली आउटवर्ड लगता है। जो कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता रहता है उसको ये बाहर की तरफ खींचते रहता है, उसको ये बाहर की तरफ खींचते रहता है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ये सेंट्रीफ्यूगेशन आ गया है, इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ये सेंट्रीफ्यूगेशन आ गया। अच्छा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर और चर्चा करते हैं। आप लोगों ने वॉशिंग मशीन देखा होगा, वॉशिंग मशीन देखो तो बहुत सारी वॉशिंग मशीन ऐसी आती है जिनमें कपड़े भी बाहर ऐसे सूख कर आते हैं देखे हो ना। अरे कपड़े धुलते हैं वो सब जानते हैं, लेकिन कपड़ों में ही वॉशिंग मशीन में ही कपड़े जो है वो सूख कर बाहर निकलते हैं, ये कैसे हो सकता है। सो इसका रीजन भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही है। कैसे, तो देखो होता है कुछ यूं है, आप लोगों ने वॉशिंग मशीन देखा होगा ना, उसमें वो ऐसे गोल 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 घूमती है, तो वो कैसे होता है, वो देखो ऐसे होता है। ये वॉशिंग मशीन का वो अंदर वाला पार्ट है जो कि ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा, वॉशिंग मशीन का वो अंदर वाला पार्ट है, ठीक है, ऐसा होता है। अब यहाँ पर हम लोगों ने कपड़े डाल दिए, अब ये ऐसे गोल गोल घूमेगा ना, गोल गोल घूमेगा, तो इसके यहाँ पर थोड़े छोटे छोटे होल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं। कितने, बहुत छोटे छोटे। अब देखिए पहले तो हम लोग कपड़ों को धोएंगे, उसके बाद उसमें वो ड्रायर करने के लिए ऑप्शन रहता है, उसको दबा देंगे, सो फिर से वो राउंड ऐसे घूमना शुरू करेगा। तो वहां पर होगा क्या, वहां पर जो भी बता रहा हूं वो होगा। ये एक्चुअल में कैसा रहता है पता है, आप लोगों ने बाल्टी देखा होगा, बाल्टी देखो, उस बाल्टी को लो, उसमें छोटे छोटे हर एक साइड से छेद कर दो, सेम उसी को उस वॉशिंग मशीन के अंदर बैठा दो, वही हम लोग का वॉशिंग मशीन बन जाता है। सेम उसी के अंदर भी ऐसा एक बाल्टी जैसा, बाल्टी नहीं रहता है, वो स्टील का रहता होगा, ठीक है, वो बाल्टी नहीं रहता है, तो ऐसा उसको बिठा दो, सो स्मॉल स्मॉल छेद करके, स्मॉल स्मॉल होल करके, तो वो क्या होगा, वो हम लोग का ऐसा बन जाएगा। अब जैसे हम लोग उसमें कुछ कपड़े डालेंगे जो कि गीले होंगे, तो एट दैट टाइम हम लोग उस मशीन को घुमाना शुरू करेंगे, पता है क्या होगा, वो जो कपड़े रहेंगे ना वो सारे इसके दीवार से, इसके वॉल से, इससे ये जो कंटेनर रहेगा, ये जो बाल्टी जैसा रहेगा, उसके कंटेनर से सारे जो कपड़े रहेंगे वो चिपक जाएंगे, सारे जो कपड़े रहेंगे वो चिपक जाएंगे। क्योंकि जब भी कोई चीज़ सर्कुलर मोशन करती है तो उसमें बाहर के साइड एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ज़्यादा तेज घूमने पर भी आता है और धीरे धीरे घूमेंगे तो भी आ जाता है, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब ये ऐसे गोल गोल घूम रहा है और यहाँ पर छोटे छोटे छेद हैं, तो ये कपड़े तो बाहर नहीं निकल पाएंगे उन छेद में से क्योंकि बहुत छोटे हैं, लेकिन इन कपड़ों का जो पानी है उसके ऊपर भी तो फोर्स लगेगा। इन कपड़ों के अंदर जो पानी है, अरे भैया पूरे कपड़े पर फोर्स लग रहा है तो कपड़े के अंदर जो पानी है उस पर भी तो लगेगा। तो जो कपड़े के अंदर पानी है उसको भी बाहर की साइड एक फोर्स खींच रहा है, सो उसको जो बाहर की साइड एक फोर्स खींच रहा है उसी फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और उसी के वजह से पानी उसके बाहर ऐसे निकल जाता है, पानी उसके बाहर निकल जाता है, इसी से जो कपड़े रहते हैं वो सूख जाते हैं। समझ में आया। पहला तो ये मेरी गो राउंड वाला समझो, फिर ये आप लोगों ने बस को टर्न किया था, बाइक को टर्न किया था वो वाला समझो, फिर एक ये वाला समझ लो, जो हम लोग की वॉशिंग मशीन होती है वो भी इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर ही काम करती है। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। अभी आप लोग अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझ चुके हो ना, सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया, आ जाइए देख लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने जो अपना सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस है, जो टेक्निक है, उसके मैंने एप्लीकेशन लिखे हैं कि कहाँ कहाँ उसका यूज़ किया जाता है, लेकिन कहाँ कहाँ उसका यूज़ किया जा सकता है। सो उसका यूज़ जो हमारे कोलोइडल
मिक्सचर्स होते हैं जो हमारे कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं, उनको सेपरेट करने में क्या जा सकता है, जैसे कि मिल्क क्या है, एक कोलोइडल सॉल्यूशन है। कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है, जिसका जो रेंज है, जिसके जो मॉलिक्यूल्स का रेंज है वो सॉल्यूशन और जो सस्पेंशन है उन दोनों के बीच में रहता है, ठीक है, यानी कि ना ही तो ज्यादा छोटा होता है और ना ही ज्यादा बड़ा होता है। सो उसको क्या बोलते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। कोलोइडल सॉल्यूशन के एग्जांपल कौन से हैं, मिल्क हो गया, जेली हो गया, हमारा ब्लड हो गया, वो सब क्या है, वो सब कोलोइडल सॉल्यूशन है। अब देखो, अगर हम लोग सिर्फ मिल्क को पकड़कर चलते हैं तो मिल्क में क्या क्या होता है, मिल्क में फैट होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, बहुत सारे विटामिन होते हैं। तो यहाँ पर 3-4 चीजें हो गई और आप लोग उनको देखोगे ऐसा तो आप लोग को पता नहीं चलेगा कि इसमें क्या क्या है, आप लोग को सिर्फ मिल्क नजर आएगा व्हाइट व्हाइट, तो उसमें बहुत सारी चीजें है ना। सो वो क्या है, वो एक मिक्सचर है। कौन सा मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। कौन सा मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जो भी हमारे कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं वो सारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही होते हैं। अब उस मिल्क में से मेरे को वाटर को अलग करना है, या तो आप लोग वाटर को अलग करना है, लेकिन हम लोग जो हम लोग के बुक में दिया है वो हम लोग ब्लड का लेकर चलते हैं। सो ब्लड में क्या क्या होता है, सो ब्लड में आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लाज्मा होता है, प्लेटसेट होता है, ये 4-5 चीजें होती हैं। अब इन 4-5 चीजों को अगर हम लोग को अलग करना है तो कैसे करेंगे, इनको हम लोग सिंपल फिल्ट्रेशन टेक्निक से अलग अलग नहीं कर सकते ना, सिंपल फिल्ट्रेशन टेक्निक से अलग अलग नहीं कर सकते। अरे सिंपल फिल्ट्रेशन का मतलब ऐसे छान कर अलग अलग नहीं कर सकते, छन्नी से ऐसे छान कर अलग अलग नहीं कर सकते, वो हम लोग चाय को कर सकते हैं, चाय को वैसे अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं कर सकते। इसमें ब्लड को छानोगे तो क्या वो पूरा आरबीसी डब्ल्यूबीसी सब अलग अलग हो जाएगा, क्या नहीं होने वाला है। सो इसके लिए जो छोटे छोटे बहुत ज़्यादा ही छोटे हैं ना, सो उसके लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करने वाले हैं, उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे ये वाला सेंट्रीफ्यूगेशन। इस सेंट्रीफ्यूगेशन में आप लोग को समझ ही गया है कि हम लोग को किसी एक चीज़ को इतना तेज राउंड राउंड घुमाना है, और राउंड राउंड जब हम किसी चीज़ को घुमाएंगे तो उस पर बाहर की साइड एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स का नाम होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उस फोर्स का नाम होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेम ऐसे हम लोग क्या करते हैं, एक मशीन होता है जिसको हम लोग सेंट्रीफ्यूज मशीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक मशीन होता है, मशीन, ठीक है, मशीन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज। इसका एक मशीन भी लिख लो, एक मशीन होता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन। अब ये सेंट्रीफ्यूज मशीन कैसा होता है, सो इसको प्रॉपरली तो आप लोग एक बार गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, लेकिन मैं बता देता हूँ ये कैसा होता है। ये ऐसा होता है, ऐसे रुको, ये ऐसा होता है, आप लोग को दिख रहा होगा। अब पूरा ऐसा नहीं होता है, मतलब इतना ज़्यादा भी उसमें खड्डा नहीं होता है, लेकिन नॉर्मली ऐसा ही होता है। अब ऐसे में क्या करते हैं, अब ऐसे में हम लोग ये करते हैं कि यहाँ पर एक एक बीच में हम लोग वो जो टेस्ट ट्यूब रहता है ना, टेस्ट ट्यूब, उस टेस्ट ट्यूब को यहाँ पर होल करके, यहाँ पर बड़ा थोड़ा इतना होल करके कि उसमें टेस्ट ट्यूब आ जाए, उतना होल करके टेस्ट ट्यूब उसमें डाल देते हैं। अब टेस्ट ट्यूब डाल देने से उसको हम लोग इतना तेज घुमाते हैं, इतना तेज घुमाते हैं। अब टेस्ट ट्यूब में भरा क्या है, सबसे पहले तो वो पता होना चाहिए। टेस्ट ट्यूब में हम लोग ने ब्लड रखा हुआ है, और ब्लड में हम लोग को आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा वो सब अलग अलग करना है। अब ब्लड रखा हुआ है और इसको हम लोग इतना तेज घुमाएंगे कि जो हमारा टेस्ट ट्यूब रहेगा उसके ऊपर बाहर के साइड एक फोर्स लगेगा, उसको बाहर के साइड एक फोर्स खींचेगा, तो वो बाहर के साइड जाएगा, बरोबर। वो कैसे जाएगा, वो बाहर के साइड जाएगा। अब जब उस पर बाहर के साइड एक फोर्स लगेगा तो उसके अंदर जो ब्लड है उसके ऊपर भी फोर्स लगेगा ना। तो देखिए होता क्या है, होता ये है कि ऐसा एक मशीन होता है जिसमें हम लोग 2 परखनली लगा देते हैं, ठीक है, 2 परखनली लगा देते हैं, 2 टेस्ट ट्यूब लगा देते हैं। 2 ही नहीं लगाते हैं, मैं 2 बता रहा हूँ सिर्फ। आप लोग एक बार इसको गूगल पे सर्च कर लो, यहाँ पर नीचे भी कुछ कुछ तो होता है, ठीक है, आप लोग पूरा इसको एक बार गूगल पर देख लीजिएगा। सो जब हम लोग इसको रोटेट करना शुरू करते हैं तो ये इतना तेज रोटेट होता है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है बाहर की साइड। अब इसके अंदर क्या भरा हुआ है, इसके अंदर है अपना ब्लड, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है ब्लड। अब इसके अंदर ब्लड है और ब्लड में से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी वो सब अलग अलग करना है। सो ये इतना तेज घूमेगा कि ब्लड में से जो आरबीसी रहेंगे उनका डेंसिटी ज़्यादा होता है। तो जब घुमाने के बाद, तो इसको लिख लो, घुमाने के बाद पता है क्या होगा, घुमाने के बाद ये जो इसके अंदर ये जो पूरा ब्लड भरा हुआ है ना, इस ब्लड में से इस टेस्ट ट्यूब को घुमाने के बाद इस टेस्ट ट्यूब को निकाल कर देखोगे, जब इस टेस्ट ट्यूब को निकाल कर देखोगे तो इस टेस्ट ट्यूब में आप लोग को पता है क्या क्या मिलेगा। इस टेस्ट ट्यूब में सबसे नीचे आप लोग को मिलेगा आरबीसी, क्योंकि उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है तो वो नीचे बैठ जाएगा, सबसे नीचे बोलेगा मेरा डेंसिटी ज़्यादा है, मैं तो नीचे ही बैठूंगा। फिर उसके ऊपर क्या मिलेगा पता है, वैसे तो वो डब्ल्यूबीसी मिलेगा, लेकिन क्योंकि डब्ल्यूबीसी व्हाइट कलर का होता है, सो मेरे पास वो है नहीं अभी व्हाइट कलर, इधर ये पूरा व्हाइट ही तो है, तो इसको मैं ग्रीन से दिखा दे रहा हूँ। सो उसके ऊपर क्या मिलेगा, उसके ऊपर आप लोग को मिलेगा
WBC वाइट ब्लड सेल्स, और उसके नीचे आप लोग को क्या मिलेगा, जो RBC रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। और सबसे ऊपर वो हम लोग अभी 3 कंपोनेंट लेकर चल रहे हैं। सो सबसे ऊपर जो हम लोग को मिलेगा वो मिलेगा क्या, वो मिलेगा प्लाज्मा, ठीक है। वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा प्लाज्मा। सो यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर आप लोग को सबसे ऊपर मिलने वाला है वो है प्लाज्मा। बोलिए, आप लोग को समझा होगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, प्लाज्मा। समझ में आया। टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब को एक ऐसे सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाल दिया। सेंट्रीफ्यूज मशीन क्या करती है, उस टेस्ट ट्यूब को बहुत तेज घुमाने का काम करती है, उसको बहुत तेज सर्कुलर मोशन करवाने का काम करती है। अब वो सर्कुलर मोशन करवाएगी तो उसके टेस्ट ट्यूब पर बाहर के साइड एक फोर्स लगेगा। अब टेस्ट ट्यूब पर लगेगा तो उसके अंदर जो मटेरियल है उस पर भी लगेगा, यानी कि ब्लड पर भी लगेगा। अब देखिए इसके अंदर जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लाज्मा, इन सब का जो डेंसिटी है वो तो अलग अलग है ना। तो जिसका डेंसिटी ज्यादा रहेगा उसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगा और वो नीचे बैठ जाएगा। सो इसलिए आरबीसी नीचे बैठ गया, और डब्ल्यूबीसी उससे थोड़ा सा डेंसिटी उसका कम होता है तो वो आरबीसी के ऊपर आ जाएगा, और उससे थोड़ा सा कम प्लाज्मा का जो डेंसिटी होता है सो वो उससे और ऊपर आ जाएगा। सो इससे हम लोग को 3-4 लेयर दिखेंगे। ब्लड को जब हम लोग ऐसे सेंट्रीफ्यूज मशीन में ऐसा घुमाते हैं, सर्कुलर मोशन करवाने के बाद हम लोग को ये सब, तो देखिए ये सेपरेट हम लोग को अलग अलग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है ना। हम लोग को ऐसा लेयर से पता चलेगा। आप लोग अगर ऐसा ये तो हम लोगों ने ब्लड का किया, अगर हम लोग यहाँ पर मिल्क डालकर करेंगे तो उसमें पता है क्या होगा, उसमें अगर हम लोग मिल्क डालकर करेंगे तो सबसे नीचे यहाँ पर व्हाइट मिल्क व्हाइट होता है ना। सो यहाँ पर सबसे नीचे जो व्हाइट मिल्क का जो पार्टिकल रहेंगे वो बैठ जाएंगे, और उसके ऊपर यहाँ पर वाटर रहेगा, ये कब, जब हम लोग मिल्क का करेंगे तब, जब हम लोग मिल्क का करेंगे तब। तो ऐसे हम लोग इसको अलग अलग कर सकते हैं ना। बोलिए, सेंट्रीफ्यूगेशन सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। समझ में आया। अब देखिए इसको पढ़ लीजिए, ये क्या लिखा है, उसका एप्लीकेशन लिखिए कि कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है। द टेक्निक ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। ये तो हम लोग समझ गए, ठीक है, ये तो हम लोग समझ गए। दूसरा देखो, इट इज यूज्ड इन डायरीज एंड होम्स टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। ये क्रीम फ्रॉम मिल्क मतलब देखो हम लोग को उस दूध में से क्रीम निकालना है, तो उसके अलग अलग मेथड हो सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग उसको हीट भी कर सकते हैं, जो कि हम लोग का इवेपोरेशन मेथड होगा। सो अगर उससे नहीं जाना है तो हम लोग इससे भी जा सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन से भी जा सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या करना है, मिल्क को लेना है, रोटेट करवाना है। आप लोगों ने वो देखा होगा ना, छाछ बनाते टाइम जो मथते हैं, ऐसा गोल गोल घुमाने वाला कुछ तो रहता है ना, ऐसा गोल गोल घुमाने वाला। सो उससे जो मथते हैं तो वहां पर क्या होता है, वहां पर मिल्क जो उसका पूरा क्रीम रहता है वो आ जाता है ना, उसका पूरा क्रीम ऊपर आ जाता है, और जो मिल्क रहता है वो नीचे बैठ जाता है। सो यहाँ से भी हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन से हम लोग उसको अलग अलग कर सकते हैं। अब मिल्क नीचे क्यों बैठ जाता है, उसका डेंसिटी ज्यादा होता है, क्रीम ऊपर आ जाता है, उसका डेंसिटी कम होता है, इसीलिए। थर्ड वाला पढ़ो, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक इज ऑल्सो यूज्ड इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स। समझ में आया। अब देखिए, ये जो मैं इससे पहले बता रहा था कि मशीन वो अपनी जो कपड़े धोने की मशीन होती है उसके अंदर क्या रहता है, सो उसके अंदर भी ऐसा ही रहता है। आप लोग को ये दिख रहा होगा, इसके अंदर देखिए छोटे छोटे होल्स दिख रहे हैं, ना। आई होप आप लोग को दिख रहे होंगे छोटे छोटे होल्स, देखिए छोटे छोटे होल्स दिख रहे हैं ना। सो सेम ऐसा ही जो हम लोग का वॉशिंग मशीन होता है उसके अंदर भी एक ऐसा ही कंटेनर होता है जिसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं। अब यहाँ पर अगर जैसे ही मैं कुछ कपड़े डाल दूंगा तो वो इतना तेज रोटेट करेगा कि कपड़े पूरे यहाँ पर इसके दीवार पर चिपक जाएंगे, और इसके दीवार पर चिपकने के बाद अब उसके ऊपर फोर्स तो लगे ही जा रहा है ना, यानी कि वो कपड़ों को बाहर खींच रहा है। अब कपड़ों को बाहर खींच रहा है तो उसके अंदर का जो पानी है उसको भी बाहर खींच रहा है, तो कपड़े तो इस इतने छोटे से होल में से बाहर नहीं जा पाएंगे, लेकिन उनका जो पानी रहेगा वो बाहर चले जाएगा। तो इसलिए हम लोग ये भी सेंट्रीफ्यूगेशन ही है। सेंट्रीफ्यूगेशन को हम लोग वो कपड़े धोने की मशीन में भी यूज कर सकते हैं, कपड़े सुखाने के लिए। आई होप आप लोग को सेंट्रीफ्यूगेशन के जो एप्लीकेशन है वो भी समझ में आए होंगे, ये वाला जो मैंने बताया वो भी समझ में आया होगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच मेरे साथ यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर और वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।